संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विधवा में होते हैं और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है और सत्य कहते हैं एक उंगली और एक मुट्ठी के बल में कितना अंतर होता है, हम सभी जानते हैं। किंतु एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है, मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है। इसे पहले पहचानिए। संगठन वो जहाँ आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग्य बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे, किंतु वो आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए, किंतु अपनी व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा। क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है, बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है। ये व्यक्ति अत्यंत क्रोधी हैं, इससे तनिक बच के ही रहना। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वालों की जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूँ, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही है। प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए। कभी कभी हम अपने माता पिता से कितने क्रोधित रहते हैं, सोचते हैं कि उनका ध्यान हमारी ओर है ही नहीं, सोचते हैं कि उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने अनुभव किया है, हमारी आँखों से हमें हमारी नाक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आँखों के बहुत ही निकट है, आँखों के मध्य में है। किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करे, आप सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते हैं। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए उनकी प्रेम को कभी मत आगिए। आवश्यक नहीं कि उनका प्रेम आपको हर बार स्पष्ट रूप से ही दिखाई दे। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। पत्नी पसंद से मिलती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। माँ बाप के आँखों में 2 बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़ दे तब, और दूसरा लड़का मुड़े तब। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त भी बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य होता है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करे। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद दो। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। धर्म से भरा हृदय धर्मय से झाँप देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देते हैं और मनुष्य उस आधार को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। बढ़िया भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं, नहीं जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं, वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियाँ, नई नई विलंबन आए। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पथ का निर्णय करता है। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।